और ये पॉइंट देखना तुम, धुरंधर इज अ स्टोरी ड्रिवन फिल्म विच कीप्स यू हुक्ड, यू आर मूव्ड, इट स्टेज विथ यू। बट वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स एक ऐसा स्टार ड्रिवन सिस्टम है जहां तुम बस थिएटर आओ, एंटरटेन हो और उसे भूल जाओ। मेरी ये नहीं समझ में आता। तो फाइनली द मूवी विच शैल नॉट बी नेम्ड आ चुकी है, और टीजर देखते ही मुझे मालूम था कि ये मोमेंट अनन्या पांडे के स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले से भी ज्यादा ट्रोल होने वाला है। मतलब 2-3 ऐसे मोमेंट्स थे टीजर में जहां पे आलिया भट्ट के कैरेक्टर को एकदम कूल फाइटर टाइप दिखाने के लिए फाइट के बीच में ही कुछ ऐसे हैं या ऐसा कुछ किया जा रहा था जो सीरियसली क्रिंज लग रहा था। लाइक दीज आर द बेस्ट डेज टू बी ऑन ट्विटर। ऐसा क्यों है ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक तो भाई आदित्य चोपड़ा का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अभी तुमने काम धंधे के बारे में बोला था कि दैट शिप हैज सेल्ड, तो अब क्यों अपने भाई की डूबती नैया को टाइटैनिक बनाने पे तुले हो। स्टोरी बाय उदय चोपड़ा। मतलब भाई एक्स इज द बेस्ट प्लेस राइट नाउ। ट्रोलिंग भी ना इतने अतरंगी तरीकों से हो रही है, इवन व्हेन यू नो कि ये पेड पीआर हो सकता है, तब भी इतने मजेदार तरीके से लोग डिफेंड कर रहे हैं ना। लाइक देखो, अनपॉपुलर ओपिनियन बट दिस सीक्वेंस फ्रॉम अल्फा अलोन क्रिएट्स होल धुरंधर। हो एक सीक्वेंस ने पूरी धुरंधर क्रिएट कर दी टीजर में, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, डायलॉग्स, बीजीएम, कोरियोग्राफी ऑफ एक्शन स्टंट्स, एंड गिव्स मोर पेट्रियोटिक फीलिंग विदाउट इवन एनी एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा। एक तो ये फीलिंग वाला जो होता है ना, अभी पेड्डी को जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको कहा जा रहा था भाई ठीक है डायरेक्शन उतना अच्छा नहीं था, एक्टर्स के साथ भसड़ हो गई, क्रिकेट की पिच पे कबड्डी दिखा रहे थे, पर जो मोटिवेशन दिया उसका क्या। अबे और देखो कौन सा सीक्वेंस था टीजर में जो पूरी धुरंधर दिखा गया। ये क्या है? अल्फा। अल्फा मतलब? सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए। भाई द ओनली पार्ट जहां पे धुरंधर वाली फीलिंग आई ना वो ये था, एंड यू नो व्हाई। और बाकी जिन मूवमेंट्स को इन्होंने धुरंधर का टैग दे दिया है उनकी किस लेवल पे ट्रोलिंग हो रही है ये तुम देखो जरा। डिफीटिंग एनिमीज विद बैड ब्रेथ, डैम। भाई मजाक नहीं, मुझे आज के पहले मालूम ही नहीं था कि आलिया भट्ट का ये मीम बहुत पॉपुलर है। चिटकी 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 चिटकी। मतलब बुरा तो लगता है यार कभी बार बंदी के लिए कि कई बार बहुत ज्यादा ही ट्रोल हो जाती है, बट वही कह रहा हूँ ना, एक ऐसी जगह है कि इवन जब तुम्हें बुरा भी लग रहा है ना, या तुम्हें मालूम है कि सामने वाले का कुछ पॉइंट नहीं है, तब भी ऐसी नफ्स पकड़ेंगे लोग। लाइक अभी जैसे देखो हम सबको मालूम है कि अल्फा कितनी मिड है, बट जो लोग डिफेंड भी कर रहे हैं वो कैसे डिफेंड कर रहे हैं। ये वाली बात नहीं है अल्फा में। कौन सी वाली बात? नहीं रे बाबा, वो तो हमारे गुरुजी हैं। पिछला वाला आलिया फैंस की तरफ से आया था, ये वाला कंगना फैंस की तरफ से। ओनली वन फीमेल स्पाई मूवी इन बॉलीवुड हैज सर्व्ड विजुअल्स एंड जेन्युइन क्राफ्ट। कौन सी मूवी है ये? और भाई इतने फटाफट ये लोग इंस्पिरेशन भी निकाल लिए। मतलब कौन सी फ्रेंच फिल्म का सीन लोग बोल रहे हैं कि यही छाप लिया है वायरफ ने। Il est chargé. 6 balles en titane et un chargeur en plus en cas de nécessité. वुल्फ की बेटी भी वुल्फ ही होती है सर। यार मुझे ये बात उतनी ज्यादा नहीं चुभी जितनी लोगों को इंटरनेट पे चुभ रही है, बिकॉज मेरा ध्यान हरियाणवी पे ज्यादा जा रहा था यार। मतलब बिना हरियाणवी के मूवी क्या वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कहलाएगी? लाइक ये एस्थेटिक शुरुआत में देख के ना मुझे लगा था कि मे बी ये लोग थोड़ा कुछ हाई बजट जिगरा टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, कि मतलब बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही रियलिस्टिक टेक। बट फिर जो बॉबी देओल का हानिकारक बापू हुआ ना, अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है। इससे ये वही लग रहा अगर गीता फोगाट असैसिन होती। लाइक तुम्हारे एस्थेटिक से मैच ही नहीं कर रहा भाई। ये पता है ये वही बात है कि मतलब जब प्रोडक्शन हाउस में बैठे लोग आम जनता को लैब रैट्स की तरह देखते हैं, जब तुमने हमारे जैसे लोग अपने क्रिएटिव सर्कल्स में घुसेड़े ही नहीं है, एंड जिनको घुसेड़ा है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी ग्राउंडेड रियलिटी कभी देखी नहीं है या जानते एकदम परे हैं उस रियलिटी से, तो ऑब्वियसली ये मिसमैच होगा ना। विजुअली तुम वही टिपिकल सुंदर वायरफ दुनिया दिखा रहे हो, बट नहीं यार, अभी तो मासेस में ये एक्शन पिक्चर है, ग्राउंडेड पिक्चर है, रॉ टेस्ट चल रहा है, तो हमें कुछ जनता से कनेक्ट करने के लिए उन्हीं की भाषा और उन्हीं के लहजे वाले कैरेक्टर्स डालने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हरियाणवी घुसेड़ देते हैं। ये ऐसा लग रहा है ना कि अ बंच ऑफ पीपल हु हैव
हैव नो आइडिया किसके लिए वो कंटेंट बना रहे हैं। दे आर जस्ट सीइंग इट एज एन एक्सपेरिमेंट कि ओके लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, कि किसी तरह ये जो ऑडियंस है जिसको हम जानते ही नहीं है, जो हमारे लिए दे आर एज एलियन एज रैट्स, उन पे हम ये सो कॉल्ड रॉ और ग्राउंडेड चीजें फेंके कि अच्छा किसी पे तो ये कनेक्ट मार लेंगे। ओके, ये आई डोंट नो कि इनका इंटेंशनल पीआर है या जेन्युइनली लोग बहुत ज्यादा धुरंधर के अगेंस्ट भरे बैठे थे कि इतने लाइन से ट्वीट्स मिल रहे हैं ना, अल्फा और धुरंधर को कंपेयर करना कितनी बड़ी बेवकूफी है, या ये लॉजिक धुरंधर के टाइम पर कहा गया था। बेसिकली यहाँ बहुत लोग बोल रहे हैं कि आलिया 18 की लग नहीं रही, उसका 18वां बर्थडे दिखाया है। आलिया फैंस ये कह रहे हैं कि भाई आधे टाइम तो तुम आलिया भट्ट को इसी बात के लिए ट्रोल करते हो कि वो बच्ची जैसी लगती है। छोड़ूंगा नहीं, मैं हूं डॉन, छोटा डॉन। और अब जब उसे बच्ची वाला रोल दिया है तो इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हो कि बच्ची जैसे क्यों है ना। इसमें आई नॉट लाइक कि हाँ ठीक है पॉइंट है, बट इस बात का क्या, कैन वी से द स्पाई यूनिवर्स हैज लर्नड फ्रॉम इट्स पास्ट मिस्टेक्स एंड इज कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर? कैन वी रियली से दैट? कुछ कह मत दियो। नाउ फाइनली एक जो काउंटर आ रहा है ना, जो लोग धुरंधर को याद कर रहे हैं इस टाइम, लाइक बंदे ने लिखा है आफ्टर वॉचिंग धुरंधर ऑल दीस टाइप्स ऑफ मूवीज फील लाइक अ बिग जोक, जो कि काइंड ऑफ सही बात है। मोस्ट इरिटेटिंग ब्रीड ऑफ पीपल। अरे बेसिकली इनका पॉइंट ऐसा है जैसा इसमें दिख रहा होगा, बेसिकली धुरंधर जो है बहुत ही रियलिस्टिक ऑडियंस को कैटर कर रही है। मीनवाइल वायरस, स्पाई यूनिवर्स, फास्ट फ्यूरियस, एमसीयू, इन सब की ऑडियंस को कैटर कर रहा है। और ये पॉइंट देखना तुम, धुरंधर इज अ स्टोरी ड्रिवन फिल्म विच कीप्स यू हुक्ड, यू आर मूव्ड, इट स्टेज विद यू। बट वायरस, स्पाई यूनिवर्स एक ऐसा स्टार ड्रिवन सिस्टम है जहां तुम बस थिएटर आओ, एंटरटेन हो और उसे भूल जाओ। मेरी ये नहीं समझ में आता कि कुछ भी कचरा हमें परोसा जाता है तो उसे आओ, एंटरटेन हो और घर चले जाओ वाले लॉजिक से क्यों डिफेंड किया जाता है? Why can't all our movies be the first thing? मतलब जो धुरंधर वाले पॉइंट पे इन्होंने मेंशन किया, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर हम हर मोमेंट से हुक्ड हैं, मूव भी हो रहे हैं इमोशनली और स्टे भी कर रही हैं चीजें हमारे साथ, तो हर मूवी के लिए हमारी ये एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? लाइक आई अंडरस्टैंड कि कुछ जॉनरा है मैं तेरा हीरो टाइप्स, मैं उन जॉनरा की बात नहीं कर रहा, बट व्हेन यू आर मेकिंग अ सीरियस फिल्म, लाइक इन्होंने वायरस को एमसीयू बोला, भाई एमसीयू के भी तो जो सबसे ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं, नो वे होम, एंड गेम, उनमें भी तो यही चीज है कि वो हर मोमेंट हुक्ड रखे, दे स्टेड विथ यू, दे मूव्ड यू। तो ये जो दो अलग धाराएं बताने की कोशिश की जाती है ना कि अरे ये तो मूवी ही ऐसी है कि इनके बारे में उतना सोचना नहीं चाहिए, भाई हर इंसान मूवी इसीलिए बनाता है जब तक तुम कोई मैं तेरा हीरो टाइप जॉनरा नहीं बना रहे हो, ताकि ऑडियंस के साथ वो पिक्चर रहे। क्रिटिसिज्म मेन इस बात का है कि तुम अपने ही तरीके से, मान लो पठान ने ऑडियंस को मूव किया था, बहुत ही बम्पर हिट रही थी। एक था टाइगर ही ले लो भाई, उसका एंट्री बीजेम ही सुन सुन के मेजर इकबाल पे थोड़ा बहुत मसल चढ़ा है। तुम उस तरीके से भी तो हमें मूव नहीं कर पा रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम धुरंधर बन जाओ, बट जो हो वो इतने अच्छे से बनो कि लोग धुरंधर भूल जाए। देखो दो चीजें, एक तो पोस्टर और दूसरा बहुत ही बैड यूज ऑफ ग्रीन स्क्रीन, इन दोनों में बस वायरस ने डेफिनेटली क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे से लिया है। ऑल्सो एक बात मैं अभी से बता रहा हूं, तुम लोग देखना फिल्म में नोटिस करोगे ये कि जैसा ये सीन है ना, ऐसी एडिटिंग तुम्हें बहुत जगह फिल्म में मिलेगी जो ट्रस्ट मी स्पाई यूनिवर्स की एडिटिंग नहीं रही है। इस सीन को तुम देखो तो स्टे किया गया है कैरेक्टर्स पे, ठीक है। लाइक इवन द फाइनल शॉट, डायलॉग बॉबी देओल का है बट वी स्टे ऑन आलिया भट्ट। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो इससे सीन इंटरेस्टिंग बनेंगे या फिर साफ साफ दिखेगा कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू कॉपी द धुरंधर ट्रेंड।